तो विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने स्वर संधि के भेद को पढ़ा था और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का जो भेद है ये आपका दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर संधि। इसी के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। आपको दीर्घ बोलकर ही पता चल रहा होगा कि यानी जो मेल के बाद जो नया परिवर्तन आएगा उससे दीर्घ संधि का निर्माण होने वाला है, दीर्घ वर्ण का निर्माण होने वाला है। तो इसका जो सटीक परिभाषा आपको हम बताएंगे, एक तो ये बोल सकते हैं कि दो सजातीय वर्णों के मिलने से, दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग जो है कि दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिला करके जो है कि दीर्घ आ ई और उ हो जाता है। इसे ही हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए हम लोग दीर्घ स्वर संधि का डिफिनेशन लिखते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ह्रस्व या दीर्घ, याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक तो डिफिनेशन ये हो गया क्या कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ, यानी कि यहाँ पर ये ह्रस्व लिखा हुआ है, दीर्घ भी हो सकता है, आ दीर्घ होगा तो आ हो जाएगा, ये बड़ी ई हो जाएगी, ये बड़ा उ हो जाएगा। के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी और बड़ा उ हो जाएगा, है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। एक तो ये परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा आपको हम पहले बता करके गए कि दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से, दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए उस डिफिनेशन को भी हम लोग लिख लेते हैं या में, है ना, या में उस डिफिनेशन को भी लिख लेते हैं कि दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब आपको पहले भी हम बताए हैं, आप भी बता दे रहे हैं, परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, दो सजातीय स्वर या तो फिर अ ई उ
ह्रस्व दीर्घ कहाँ तक होता है? आ ई तो आप पढ़े हुए हैं, तो आ ई में ह्रस्व कहाँ तक और दीर्घ कहाँ तक होता है? तो आ ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ी ऊ, यहां तक ही ह्रस्व और दीर्घ का श्रेणी आता है। इसके बाद आगे का जो भी होता है आप जानते हैं सारा दीर्घ में आता है ना। तो यहीं से दो सजातीय, कहने का मतलब एक ही जाति का जब दोनों मिलेंगे तो उनको ही मिलने से बड़ा जो है कि दीर्घ बन जाता है। ये संधि जो वर्ण होंगे वो दीर्घ हो जाते हैं। बड़ा मतलब आकार हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी और बड़ा ऊ हो जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे देख लीजिए आ या आ, ये अपने सजाती अपने ही जात से मिलेगा आ या आ से, तो इसको मिलने से क्या बन जाएगा? तो भाई दीर्घ बन जाएगा, यानी आ बन जाएगा, है ना। चलिए इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे, तब तक आप लोग जो है कि लिखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। हाँ तो ध्यान दीजिए, दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर को हम लोगों को मिलाना है। तो दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर क्या क्या हो सकता है? देखिए आप, आ या आ किससे मिलेगा? इसका जाति क्या है? आ या आ ही तो है ना। हाँ तो आ या आ से मिलेगा, आ या आ से मिलकर क्या हो जाएगा? हाँ तो दीर्घ आ हो जाएगा, यानी आ हो जाएगा। इसके बाद ई या ई किससे मिलेगा? तो फिर ई या बड़े ई से मिलेगा, और इसके मिलने के बाद यहाँ पर आपका दीर्घ ई हो जाएगा। ऊ या बड़ी ऊ किससे मिलेगा? अपने ही जाति से मिलेगा, ऊ या ऊ से, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ऊ हो जाएगा। यही आपका जो है स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो गया, है ना। यानी कि दो सजातीय स्वर आप देख लीजिए, एक तो आ या आ किससे मिलेगा? आ या आ से, ई या ई से, ऊ और ऊ से। ये दोनों सजातीय स्वर जब आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से जो है कि एक नया जो विकार उत्पन्न होकर आ रहा है वो क्या आ रहा है? हाँ तो दीर्घ होकर आ रहा है ना। यही आपका दीर्घ स्वर संधि है। अब हम लोग जानेंगे कि सर इसमें शब्दों का मिलावट किस तरह से, शब्दों का संधि कैसे होगा। यहाँ तो मैंने वर्णों का देख लिया, यदि दो शब्द दे देगा और उसको संधि करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आ और आ जो मिल रहा है, आ और आ से, ये कितने प्रकार से मिलेगा? ऐसे भी जानते हैं ना, एक हम लोगों को कहावत है, आप तो सुने होंगे, देहात में बोला जाता है कि एक बड़ा मित्र है और बड़े मित्र के गाड़ी में यदि छोटा वाला मित्र यानी गरीब मित्र बैठ जाता है। जो बड़ा मित्र, मेरा कहने का मतलब है अमीर दोस्त है, और अमीर दोस्त के यदि गाड़ी है और गाड़ी में हम बैठ गए, फॉर्चूनर में उसका बैठ गए, तो हम भी जो है कि जो भी लोग देखेगा कहेगा कि बड़का आदमी है ना। तो यही यहाँ पर बात होता है। देखिए कैसे मिल जाता है, आपको हम डिटेल बताते हैं इसका। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिएगा। देखिए आ या आ कैसे मिलेगा? सबसे पहले आ किससे मिलेगा? तो आ से भी मिल सकता है, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। उसके बाद आ किससे मिलेगा? आ से मिलेगा, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इसके बाद आ किससे मिलेगा? तो आ से मिलेगा, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। उसके बाद आ किससे मिलेगा? आ से मिलेगा, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी यहाँ अपने ही जाति से लोग, अपने ही जाति के लोग मिल रहे हैं, यानी यहाँ कुल मिलाकर देखें तो जातिवाद हो रहा है ना। देखिए आ से मिल जा रहा है, यानी अपने ही जाति से मिल रहे हैं यहाँ, यानी अपने ही घरों में अपने ही जाति को लोग जो है कि सहायता कर रहे हैं, और अपने ही को लोग सहायता करके यहाँ बड़ा बन जा रहे हैं, दीर्घ बन जा रहे हैं, है ना। देखिए ना, आ से मिलकर बड़ा बन गया, आ बन गया। ई से मिलकर बड़ा बन जा रहा है, यानी ई बड़ी ई बन जा रहा है। तो यहाँ लोग अपने खुद को मदद कर रहे हैं, अपने ही घरों में अपने ही जातियों को मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका दीर्घ है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहां से बताते हैं आपको। देख लीजिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मत जोड़ अनुसार। अब आपको हम शुरुआत में पहला वीडियो बताए हैं, यदि आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, पहला पार्ट को नहीं देखे हैं, तो आप संधि का पहला पार्ट देकर जाकर देखिए, वहां आपको समझ में आएगा। प्रथम वर्ण का आखिरी, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा? तो इसमें मत अ है, तो आ को निकाल लेते हैं, और यहाँ जो आपका आखिरी शब्द है इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ, तो यहाँ आ को निकाल लिए। अब आ और आ को मिलकर क्या बना?
आ बन गया। देखिए अब यहाँ क्या बचा है, म आ निकला हुआ तो आधा त प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है, नुसार बचा हुआ है ना। ये आ की मात्रा किस पर जाकर लगेगा, तो तब पर जाकर के लगेगा, तो क्या बन जाएगा इस प्रकार से, मतानुसार। क्या बन गया, मता अनुसार। यही आपका संधि हो गया है ना। तो इस प्रकार से अब देख लें। अब जो है कि एक और देखते हैं दूसरा आपका यहाँ, दूसरा क्या है, आ से मिल रहा है। आ किससे मिल रहा है, आ से मिल रहा है। तो यहाँ पर आ को आप आ से मिलाइए, यानी कि एक संधि शब्द लेते हैं देव और दूसरा इसमें लेते हैं आलय। देखिए ये प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है। मिलाइए, यहां से निकलेगा आ और यहां से निकलेगा आ, तो यहां बच जाएगा लय और यहां क्या बच गया, दे और आधा व। अब जो है कि ये दोनों को मिलने से क्या बनेगा, आ और आ को मिलने से, आ और आ जब मिलेगा तो आ बनेगा, यानी दीर्घ बनेगा। भाई बड़ा दोस्त के गाड़ी में छोटा दोस्त बैठेगा तो वो बड़ा ही क्या लाएगा ना, बोलेगा अरे बाप रे बाप, इन लोग तो बड़े जो है कि रईस पर परिवार से लोग हैं, इन लोगों का क्या कहना है। चाहे दोस्त गरीब हो या अमीर हो, उसमें बैठा हुआ, लेकिन यदि मित्र अमीर है उसके गाड़ी में बैठा हुआ तो अमीर ही बनेगा, तो यहाँ अमीर ही बनेगा। अब यहाँ देखिए देव जोड़ इस तरह से आ की मात्रा वाक के साथ लगेगा तो हो जाएगा देवालय। तो इस प्रकार से जो है कि आप स्वर संधि हुआ। इसी प्रकार से आप और भी मिला सकते हैं, इसको भी मिलाइएगा, इसको भी मिलाइएगा, तो सब जो है कि इसी नियम के अनुसार जो है कि मिल करके संधि का निर्माण करते हैं। अब ई वाला को मिला लीजिए, जैसे कि लेते हैं कवि जोड़ इंद्र। दोनों शब्द सार्थक होना चाहिए, आपको ये भी बताएं संधि विच्छेद का परिभाषा में। तो कवि ये सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। अब इसमें से क्या निकल कर आएगा, तो ई निकल कर छोटी ई, यहाँ से क्या तो छोटी ई, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, तो दीर्घ बनेंगे, यानी बड़े ई बनेंगे। अब छोटी ई यानी छोटका छोटका मिलकर बड़का बन गया, और बड़का छोटका मिलकर भी बड़का छोटका मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, तो बड़ी ई बन गया। यहाँ क्या बचा भाई, तो क और आधा वा बचा, और यहाँ क्या बचा है, तो आधा ना द, इस तरह से बचा है। अब जो ई की मात्रा है वो किस पर जाकर लगेगा, तो वह पर जाकर लगेगा, तो यानी बन जाएगा वह, बड़ी ई वाला मात्रा, तो कविंद्र बन गया है ना। इसी प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं, जैसे गिरी जोड़ इस। देखिए गिरी जोड़ इस, यहां पर क्या है, छोटी ई की मात्रा है, यहाँ क्या है, बड़ी ई है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, तो बड़ी ई बनेंगे, बड़ी ई बनेंगे। यहाँ क्या आपका बच गया, गी आधा रा बच गया है ना। यहाँ आपका क्या बच गया, सा बच गया। जो बड़ी ई की मात्रा है किस पर जाकर लगेगा, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, यानी इस पर लगेगा। तो आप बड़ी ई की मात्रा रा पर लगाइए तो बन गया ग्रीस। इस प्रकार से स्वर संधि होता है। उ वाला भी आप लगा कर देख सकते हैं, उसी प्रकार से उ वाला का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए आपसे फिर हम मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।